दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा 2025 जो बार बार पूछे जाने वाला जीके का साइंस का सवाल है, जो जीके और साइंस का सवाल है, मात्र ये आप लोगों को 30 वीवीआई प्रश्न है जो पिछले 10 वर्षों से सीबीएसई एकदम 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहा है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 आप लोग को वीवीआई ऐसे सवाल है जो पिछले 10 सालों से लगातार पूछ रहा है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप लोग जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रखकर आप लोग को कमेंट करना है और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करना है कि 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ, जो पहले से आप लोग को पता था वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन है वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 10 वर्षों से पूछ रहा है, पिछले 10 वर्षों से पूछते आ रहा है। तो आप लोग को ये जितने भी वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर एक साल पूछता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है पंचतंत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा, विष्णु शर्मा है जो पंचतंत्र के लेखक हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। अगर संविधान में संशोधन की बात किया जाए तो कितने प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3 प्रकार से हो जाएगा। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। क्या करा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि लुईस सोलामा को कब फांसी दी गई, तो लुईस सोलामा को कब फांसी दी गई, तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन और बी 1793 ईस्वी में लुईस सोलामा को फांसी दिया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लुईस सोलामा को कब फांसी दी गई, तो ये आप लोग 17 का ऑप्शन और 20 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आश्रित है, तो सबसे अगर बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा वन यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमूर जिला में सबसे ज्यादा अधिक वन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। उससे पहले आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2025 में देना चाहते हो तो आप लोग को एग्जाम कैप्सूल से जो पैकेज है मात्र आप लोग को 49 रुपये में 500 सवालों को खरीद सकते हैं और हर एक साल बच्चे इसे पढ़कर सिलेक्शन भी लेते हैं। तो अगर आप लोग भी 19,838 पदों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मात्र आप लोग 49 रुपये में 500 प्रश्न का आप लोग ये एग्जाम कैप्सूल पैकेज खरीद सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके। तो हर एक साल बच्चे इससे पढ़कर बेहतर भी करते हैं इस पैकेज को जो लास्ट में मिलता है। तो आप लोग को भी लास्ट में मिलेगा जिसमें से हर एक साल इसमें से सवाल भी रहते हैं। 100 सवाल आप लोग को एग्जाम में आएंगे 500 प्रश्न में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में आप लोग को जरूर इसे खरीद लीजिएगा। मात्र 49 रुपये में 500 सवाल आप लोग को बिहार पुलिस को एग्जाम कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, जो हर एक साल बच्चे इसे पढ़कर सिलेक्शन लेते हैं। तो अगर आप लोग भी 19,838 पदों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसे जरूर खरीदिएगा। मात्र 49 रुपये में आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। चलिए आगे ध्यान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 2015 में मनाया गया था और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील कहाँ है, तो भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील हो जाएगा सांभर झील है जो सबसे अधिक खारे पानी का झील है। चलिए आगे ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। अंग की राजधानी क्या है, अंग की राजधानी कहाँ थी, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का चंपा हो जाएगा। अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह आप लोग जानते होंगे, लाल ग्रह यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस, तो बिहार स्थापना दिवस हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी 22 मार्च को हम लोग बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो ये आप लोग कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है, जो सबसे बड़ा निर्मित पुल है, तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा भूपेन हाजिर सेतु पुल है जो सबसे बड़ा निर्मित पुल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई, जो बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर 2016 में अपनाया गया था, यह नीति 2016 में आया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी कविता के लेखक ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेमघन है जो स्वदेशी कविता के लेखक हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3 है, CaCO3 संगमरमर का रासायनिक फार्मूला है। चलिए आगे ध्यान देना। 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा का गठन है तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 1946 को, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना है।
आगे ध्यान देना है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, भारत के गेहूं उत्पादन में बिहार से का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा स्थान है गेहूं को उत्पादन में बिहार का, पूरे भारत में चौथा स्थान है। चलिए आगे ध्यान देना है। 19 नंबर क्वेश्चन का आता है कि झरोखा दर्शन शुरू किया, तो कब से यहाँ पर झरोखा दर्शन हुआ, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर के समय से हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 20 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो मतदाता आप लोग जो मतदान करते हैं वोट, वो दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ऑप्शन 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर स्मृति मंदाना जो संबंध किस खेल से है, तो आप लोग जानते होंगे कि आरसीबी का भी कैप्टन है और टीम इंडिया का भी कैप्टन है। स्मृति मंदाना क्रिकेट से है, ये आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए विद्युत विभव मापा जाता है, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव मापा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वोल्ट मीटर से विद्युत विभव को मापते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा RBC, RBI, भलो RBI सॉरी है, RBI हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ होता है, तो RBI है जो भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका यहाँ पर स्थापना कब से हुआ, तो स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, और राष्ट्रीयकरण पूछा जाए RBI का तो आप लोग हो जाएगा 1949 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बात। चलिए ये जो आवारा मसीहा किसके जीवन आधारित रचना है, जो आवारा का मसीहा है वो किसके जीवन का आधारित रचना है, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे ध्यान देना। 25 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद 16 संबंधित है, तो अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ध्यान देना, 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर समता के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, जो साबुन का जो बुलबुला होता है वो गोल क्यों होता है, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जो रखिएगा, पृष्ठीय तनाव के कारण यहाँ पर साबुन का बुलबुला होता है जो गोल गोल होता है, गोल गोल होता है, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 27 नंबर कोसी नदी की सहायक नदी कौन सा है, तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर शारदा है, सो कोसी नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। तो यहाँ पर सुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, जो सुगल साम्राज्य की राजधानी है वो किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, जो आगरा था पहले से अब दिल्ली हो गया, तो इस सुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा, तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो भारत का पहली बार राष्ट्रीय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे, ये आप लोग कब लगाए थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे ध्यान देना। लैंगिक जनन में कौन सा कोश का विभाजन होता है, तो लैंगिक जनन में हो जाएगा यहाँ पर कौन सा कोश का होता है, तो यहाँ पर समसूत्री होता है, समसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। लैंगिक जनन में कैसा होता है, तो समसूत्री होता है। तो ये आप लोग को 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 30 सवाल में आप लोग कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट करना है, 30 में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा।